हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 13वां पाठ चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और आज के पाठ में जानेंगे कि वो कौन से मनोरंजक काम है जो हम चुंबक की मदद से करते हैं। यानी कि आज हम चुंबक के उपयोग सीखने वाले हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ पर हम कुछ जनरल उपयोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत वास्ट है चुंबकों के उपयोग, तो अगर आप उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको काफी स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रमुख चुंबक के उपयोग हम अपने घर में या अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले चुंबकीय स्टिकर, ठीक है। तो अपने घर में जैसे फ्रिज वगैरह में हम इस तरह से लेटर्स चिपका देते हैं, ठीक है। और जब कुछ नोट चिपकाना हो फ्रिज में तो चिपकाने के लिए इस तरह से चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कई बार कुछ डिजाइन बने हुए स्टिकर भी आते हैं, जैसे कभी भगवान जी बने रहते हैं या कभी कुछ आइटम, कुछ फ्लावर ऐसे बना रहता है जिसको हम अपने फ्रिज में सजाने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें चुंबकीय स्टिकर कहते हैं। तो ये सब आपने देखे हैं, ये बहुत कॉमन है। फिर दूसरा, पिन होल्डर। अगर आप अपने स्कूल में कभी प्रिंसिपल मैम या सर के ऑफिस में गए हो या फिर अपने स्कूल के ऑफिस में गए हो तो वहां पर आप देखेंगे कि जो काम करते हैं सर, उनकी टेबल पे एक पिन होल्डर रखा रहता है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऐसी पिन्स होती हैं जो कि एक जगह पे आके चिपकी रहती हैं, ठीक है। और वो जहां पर सारी पिन्स चिपकी रहती हैं वो होता है एक चुंबक, ठीक है। उसमें वो सारी पिन्स चिपकी रहती हैं, ऑल पिन्स होती हैं। तो जब वो ऑल पिन किसी पेपर को हमें क्लिप करना है या पेपर में लगाना है, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स है उनको एक साथ रखना है, तो उसके लिए हम ऑल पिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उन पिन्स को रखने के लिए जो होल्डर होता है उसमें चुंबक लगा रहता है, तभी वो सारी पिन्स एक साथ एक जगह पे आके चिपक जाती हैं और जब निकालना हो तो हम आसानी से फिर वहां से उन्हें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पिन होल्डर अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम के या सर के ऑफिस में जाके इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। फिर पेंसिल बॉक्स, ठीक। अब आजकल बहुत सारे तरह तरह के ऐसे पेंसिल बॉक्स आते हैं जिसमें कि हम ओपन करते हैं और आराम से ऐसे छोड़ते हैं तो वो खुद ही बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या लगा रहता है? मैग्नेट लगा रहता है। फिर फ्रिज या अलमारी के दरवाजे, ठीक है। कई बार हम ऐसे कबर्ड्स देखते हैं जिनके कि दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कबर्ड खोला, सामान निकाला, फिर आप छोड़ोगे तो वो खुद ही जाके बंद हो जाएगा। इसी तरह का कुछ हम आजकल रसोई के जो शेल्व्स वगैरह होते हैं वहां पर भी आजकल इस तरह का लोग बनवा रहे हैं कि आप ओपन करते हैं और फिर आपको बंद नहीं करना पड़ता, वो जाके खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारों में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैग्नेट लगा रहता है, या एक तरफ से मैग्नेट और एक तरफ से वो कुछ लोहे का कुछ बार जैसा चिपका देते हैं, लोहे की कोई छोटी सी रॉड छड़ जैसी चिपका देते हैं, तो ये जाके इसमें आराम से चिपक जाता है, बंद हो जाता है। सेम इसी तरह कभी आपने अपने घर के फ्रिज का दरवाजा अगर खोला हो तो फिर वो जाता है, हम उसको बंद करते हैं, थोड़ी देर में अगर आगे थोड़ा आप छोड़ दो तो वो जाके खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें चुंबक लगा रहता है, ठीक है, मैग्नेट लगा रहता है। फिर बहुत सारे टॉयज आते हैं बच्चों के जिसमें कि चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रैक पे ट्रेन चल रही होती है। क्यों चल रही होती है? क्योंकि यहाँ पर चुंबक की मदद से इस ट्रेन को ट्रैक के ऊपर चलाया जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खिलौने आते हैं बच्चों के जिसमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनमें चुंबकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे पहले स्पीकर, ठीक है। जो स्पीकर हमारी कार में लगते हैं, हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, जिन स्पीकर्स को म्यूजिक सुनने के लिए, उनमें या उनके अंदर चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, बड़ी हो चाहे छोटी हो, इलेक्ट्रिक मोटर में भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हम अपने घर में जनरेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर डोर लॉक्स, जैसे कि हमने डिस्कस करा, अलमारी के दरवाजे कई लोग अपने मेन डोर्स में भी लगाते हैं, ठीक है। तो चुंबक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दरवाजे खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं, हमें अलग से बंद करने के लिए उन्हें पुश नहीं करना पड़ता, ठीक। फिर बैग, ठीक है, हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बैग्स लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे ना, बैग में ऐसे गोल सा कुछ बटन जैसा लगा रहता है लॉक की जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है?
कुछ नहीं है बल्कि एक चुंबक है, जिसलिए हम अपने बैग को खोलते हैं और फिर जब छोड़ते हैं तो वो खुद ही बंद हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे टॉयज हैं। ठीक है, बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बड़े लोग भी जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जिनमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कंपास मतलब जिसको हम कुतुबनुमा भी कहते हैं, दिक सूचक भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिर इन पेंसिल बॉक्सेस, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। पेंसिल बॉक्सेस में देखिए यहाँ पर एक चुंबक का इस्तेमाल करते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो ये बॉक्स खुद ही बंद हो जाता है। ओपन कवर करना पड़ता है हमें और फिर क्लोज ये खुद ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चुंबक लगा रहता है। ठीक है, फिर जो स्टिकर फ्रिज में हम लगाते हैं ऐसे स्माइली वाले, जैसे कि हमने अपने पिछले वाले चित्र में भी देखा था, ऐसे हम जो स्टिकर लगाते हैं, ठीक है, तरह तरह के फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के स्टिकर में भी हम चुंबक का इस्तेमाल देखते हैं। उसके अलावा ये जो फोन के हम कवर यूज करते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना कि फोन को ओपन करते हैं फिर ऐसे करते हैं तो वो खट से खुद ही बंद हो जाता है। तो फोन के कवर्स में भी, ठीक है, चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पिन होल्डर, ठीक है, ये इस तरह का होता है पिन होल्डर। ठीक है, इसमें पेपर पिन भी हो सकती है, ऑल पिन भी लगा के रखते हैं लोग। तो क्या होता है, यहाँ पर इसके सिरों में ऐसे मैग्नेट लगा रहता है, नीचे पिन्स होती हैं। तो जब हमें पिन निकालनी होती है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो बहुत सारी पिन्स आकर इसके सिरे पर चिपक जाती है और यहाँ से हम लेकर फिर पिन को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो पिन होल्डर में भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैग्नेटिक क्रेन, ये एक बहुत ही मजेदार चीज है। जो कचरा हम देखते हैं ना अपने घरों के आसपास, जब उसको बहुत दूर ले जाकर एक जगह पर जमा किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, तो उसको छांटने के लिए मैग्नेटिक क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कचरे में जो भी लोहे की बनी हुई चीजें हैं ना, उनको उस कचरे में से अलग करने के लिए बड़े बड़े क्रेन लगाए जाते हैं, जिनके सिरे पर चुंबक लगा रहता है। और इस तरह से इस चुंबक की मदद से कचरे में उपस्थित सारी लोहे की या फिर चुंबकीय पदार्थों वाली चीजें सब इसमें चिपक जाती हैं और फिर इन्हें हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे देखोगे बड़ी बड़ी क्रेन्स का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग धंधों के जो कारखाने होते हैं ना, जहाँ पर हमें एक सामान को दूसरी जगह पर रखना है। ठीक है, या फिर बड़े बड़े जो जहाज होते हैं पानी के, जिसमें कि हमें चुंबकीय पदार्थ अगर कोई है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, वहां पर भी वो लोग क्या करते हैं, कार्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए बड़े बड़े चुंबक वाले क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे कार फिर चिपक जाती है और फिर वो मनचाही जगह पर उसको फिर ले जाके पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये तो कुछ और उदाहरण है। इसी तरह से आजकल हम मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चुंबक का। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अपना MRI कराते हैं, ठीक है, और या फिर और भी जो बहुत सारे टेस्ट हम कराते हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से करते हैं, उसमें बहुत मशीनों में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे केमिस्ट्री में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक केमिस्ट्री की ब्रांच है अलग से, जिसमें कि पदार्थ के उसके संरचना की स्टडी की जाती है कि वो कैसे बना है, उसके अंदर कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में छोटी छोटी बारीकियों को निकालने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें कि मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि हम चुंबक का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, अपने घर से लेकर ऑफिस से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लेकर, ठीक है, फिर मेडिकल फील्ड में देख लें, चाहे साइंस के फील्ड में देख लें, चाहे स्टडी के फील्ड में देख लें, तो चुंबक का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। तो हम मनोरंजन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे खेल वगैरह करने के लिए जो टॉयज वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और कई बार हम पढ़ाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से जो हम अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं, उन सब में भी जो बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर में चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसके प्रयोग का, ठीक है। तो आज हमने जाना चुंबक के कुछ उपयोग, ठीक, और अब अगले वीडियो में हम चुंबक के गुणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।